आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एजटेक आई2 एजुकेशन। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर इनके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन ले चुके हैं और इनको हम प्रोग्राम C++ प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर चुके हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम उनको यूँ कह लें कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और आज जिस चीज़ की हम जिस चीज़ की आज मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ वो है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं और प्रोग्राम के अंदर हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये यूँ समझें कि जिस तरह आपके पास ऑपरेटर्स थे वो भी प्रोग्रामिंग का एक कोर पार्ट है, और ये चूँकि उन्हीं ऑपरेटर्स को ये स्टेटमेंट यूज़ करती हैं। और प्रोग्रामिंग के अंदर चाहे C++ प्रोग्रामिंग या कोई और प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है इन स्टेटमेंट्स का। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। C++ के अंदर ये इस किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक तो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट हो सकती है। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली आप कोई एक सेगमेंट या ब्लॉक कह लें कोड का, आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक सेगमेंट अलहदा या ब्लॉक ऑफ कोड, उसको अगर आपने एक कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये हो कि इसके अंदर आप दो चीज़ें होंगी। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम एक कंडीशन को एवेल्यूएट करते हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू आती है या फॉल्स आती है। अब उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ होगी। तो अभी हम आगे चल के इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे एल्स स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे ये क्या है। एल्स इफ स्टेटमेंट है, ये क्या है। और एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो इस टर्नरी ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। देखें, मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल है x और उसको वैल्यू असाइन होगी ये 7। अच्छा जी, अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। ये देखें, ये वही जो हम लास्ट वीडियो के अंदर ये एवेल्यूएट करते रहे हैं कंडीशन को या एक्सप्रेशन को। और ये आपके पास वो ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है जो इक्वल के साइन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो ऑपरेटर्स थे जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर इनकी प्रैक्टिस की थी। अब हम देखते हैं कि इनको इफ़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें जी, इफ़ यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास पहले आप ये रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड कह लें, ये लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे और इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं है C++ के अंदर, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसकी वही जो आपके पास पेरेंथेसिस हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी और एंड होगी। तो जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उस केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि वो आपकी इस स्टेटमेंट से आगे कंट्रोल चल जाएगा। यानी कि अगर ये लाइन नंबर 28 है तो जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो ये पूरा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरी स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा और
आपके पास अगले कंट्रोल पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि हमने कहा था कि जी इफ़ स्टेटमेंट जो है, ऊपर हमने डेफिनेशन में बताया कि इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, एक सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है। वो कैसे, ये देखें, ये जो आपके पास करली ब्रैकेट्स हैं, ये यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रही हैं। जिस तरह मैंने ये स्टेटमेंट एक लिखी है, दूसरी ये स्टेटमेंट लिखी है, तो ये वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो इफ़ की बेस के ऊपर हम एग्जीक्यूट कराएंगे। यानी कि इफ़ के अगेंस्ट अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये कराएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कराएंगे। अच्छा जी, इस पार्ट को बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि ये वो एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और टेस्ट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल x है क्या वो 7 के बराबर है या नहीं है। अगर इसका मतलब है ये वाला ट्रू होगा तो इसका मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन आपको ट्रू देगा, और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू देगा तो इसका मतलब ये है कि इफ़ स्टेटमेंट ये चलेगी। इफ़ स्टेटमेंट के चलने का मतलब ये है कि भाई ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया इफ़ स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ये इसको बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। ये वो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो आपको आगे एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है, आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकती है, और वैसे आपके नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जी टेस्ट एक्सप्रेशन, और इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट। तो ये बॉडी है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, और पेरेंथेसिस के अंदर जितना पार्ट होगा वो बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट होगा। इसमें सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल। अब ये देखें, इसमें इसलिए मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। इसमें 2 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी इफ़ स्टेटमेंट। अब हम ये करते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है या इसमें कोई इशू है। तो इस प्रोग्राम को जी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अभी एग्जीक्यूट बिल्डिंग हो रही है जी। इसको एग्जीक्यूट करके हम चेक करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। यहाँ पे जी इसकी डिबगिंग स्टार्ट हो गई है। एक्स को वैल्यू हमने असाइन कर दी है। अब ये कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे आ गया, तो F10 प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगली पे कंट्रोल आ जाता है, और वो वाली चीज़ जो है आप इधर से भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा आपको ये बता दूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये एक्सप्रेशन टेस्टिंग हो रही है जी। अब देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं होती। ये देखें जी, कंट्रोल इसके अंदर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, और इस वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और नीचे यहाँ पे आपके पास आ गया योर कंडीशन इज़ ट्रू एज x इज़ इक्वल टू 7। अच्छा जी, अब हम इसी टेस्ट को, इस प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं और इसका दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं जनाब इस वैल्यू को कर देता हूँ 8, ताकि हमें पता चले कि फॉल्स के केस में क्या ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो अभी चलते हैं जी, देखते हैं उस केस में क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग की ब्यूटी है जी कि आप जो अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसमें या तो आपका कोड 100% ओके होगा या कोड आपका 100% रॉन्ग होगा। अच्छा जी, चलते हैं जी, चेक करते हैं जी। ये वो देखें जी, ये चूँकि x इज़ इक्वल टू 7 ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब है ये वाला जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसने फॉल्स दी है। तो कंट्रोल हमारा जंप करके उससे अगली स्टेटमेंट पे आ गया है। ये सारे का सारा ब्लॉक इसने स्किप कर दिए। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो भाई
एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे, वो ये है कि अगर आपको इन वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि HTech IT एजुकेशन की हौसला अफजाई हो और आने वाले दिनों में वो इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उससे आगे, और आगे हम देखते हैं कि एल्स स्टेटमेंट का क्या काम है। पहले हमने देखा इफ़ स्टेटमेंट, और अब मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। आपने देखा कि एक ब्लॉक कोड यानी कि सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है किस केस में? अगर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होती है तो, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है जी एल्स स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द सेम कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि ये ऊपर वाली इफ़ स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है एल्स स्टेटमेंट की। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ एल्स के अंदर दो ब्लॉक बनाएंगे। अगर तो इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, आइए जी इसको हम अभी इधर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये इस केस में मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, और वो वेरिएबल है y, और उसको मैंने वैल्यू असाइन की है 10। ठीक है जी, तो अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि हमें नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें एक तो मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, उसकी टेस्ट कंडीशन लगाई है। ठीक है जी, और साथ में मैंने उसी ब्लॉक के साथ एल्स लगा के तो आगे एक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का सेगमेंट अलहदा बना दिया है करली ब्रेसेस के अंदर। तो अब देखते हैं जी, चूँकि ये कंडीशन फॉल्स है तो अब हम ये चेक करेंगे। यहाँ पे हम वो लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ताकि हमें ये देखें जी, अब ये भी क्लियर हो गया कि जो ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये वाला हमारा जो सेगमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो गई हैं, और कंट्रोल डायरेक्ट उससे अगली कंडीशन पे आ गया है। अच्छा जी, ये हो गया जी। उसके बाद है जी एक और स्टेटमेंट, वो अभी तक हमने देखा है, दो स्टेटमेंट देखी हैं अभी हमने, इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। अब इसी का एक और कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं जी एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है उसको भी अभी हम चेक कर लेते हैं। देखें, हमें मल्टीपल केसेस बनाने पड़ सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर ये वैल्यू 7 के बराबर हो तो मेरा ये वाला जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट हो। अगर x की वैल्यू 8 है तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। इसी तरह अगर x की वैल्यू 9 है तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसका एक तरीक़ेकार तो ये था, जिस तरह मैंने ऊपर ये वाला लिखा है, सिंगल लगा के अप्लाई कर लें, लेकिन उसमें एक ओवरहेड है, यानी कि बजाय उसके कि हम एक को अलहदा करें, हम एल्स इफ लगाते हैं। उस केस में वो सारी की सारी चेक करेगा। लेकिन अगर हम इफ़ एल्स लगा देंगे तो वो क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, अदरवाइज इसको चेक करेगा। जो ही उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो फिर आगे चाहे 10 स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स लगाई हैं या 50 लगाई हैं, उनको स्किप कर देगा। तो ये डिफरेंस है सिंगल इफ़ लगाने का और मल्टीपल नेस्टेड इफ़ एल्स लगाने का। यानी कि इसमें हमने क्या किया कि इफ़ एल्स इफ और एंड पे एक एल्स भी लगा दिया। यानी कि अगर अब इसमें 3-4 चीज़ें आ गई। एक तो ये आ गया कि भाई इफ़ के बाद एल्स इफ दोबारा एल्स इफ लगा देंगे तो क्या करेगा कि कंट्रोल इसको चेक करेगा, इनमें से किसी एक में कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट ट्रू हो जाएगा और बाकी सारे के सारे यहाँ तक स्किप हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता तो फिर एल्स वाला जो है वो डेफिनेटली फिर एंड पे वो होएगा, अगर ऊपर वाले नहीं होंगे। अगर ऊपर वालों में से कोई एग्जीक्यूट हो गया
यानी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई, टेस्ट एक्सप्रेशन पास हो गया तो फिर वो होगा, अदरवाइज़ ये होगा। अब इसको टेस्ट करते हैं जी। इस वक्त x के अंदर वैल्यू है हमारे पास 8, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू होने वाली नहीं है। चलें जी चेक करते हैं, नहीं हुई जी ट्रू हो। अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, अब इस टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। उसने चेक किया जी बिल्कुल ये ट्रू है, तो वो इस ब्लॉक के अंदर यानी कि इस बॉडी के अंदर आ गया और उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। अब ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि जो ही उसको कंडीशन मिलेगी, ट्रू कंडीशन मिलेगी, वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स स्किप कर देगा। तो उसने ये स्किप कर दी। तो ये तो था आपके पास इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा जी, एक और चीज़ है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म है इफ़ एल्स की। वो उसमें ये होता है कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है जी, अगर ट्रू फॉल्स है, ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो, बजाय इसके कि हम अलग-अलग ऊपर स्टेटमेंट लिखें। हमारे पास ये एक और ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स यूज़ होंगे। कौन कौन से जी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये एक्सप्रेशन चेक होगा जी, टेस्ट होगा। अगर तो ये ट्रू होगा तो ये ट्रू पार्ट है पहले वाला, और अगर ये वाला जी इसका फॉल्स हो गया तो ये वाला फॉल्स एग्जीक्यूट होएगा। अच्छा जी, और उसके बाद फिर एक और काम भी होना है कि यहाँ से वैल्यू भी रिटर्न होनी है और वो फिर हम आगे कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने वैल्यू दी ऊपर टाइम की, यूँ कह लें कि इस वक्त आपके पास 20 आवर्स का टाइम है, ठीक है जी। अगर तो लेस देन 18 है तो मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ इट्स डे, और अगर ये इससे कम नहीं है यानी कि इससे बड़ा, तो उस केस में ये आना चाहिए इवनिंग, और ये स्टोर होना चाहिए इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अभी चेक करते हैं जी क्या होता है। अच्छा जी, ये इधर आ गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है। ये देखें जी, जो रिज़ल्ट हमारे पास प्रिंट हुआ है जी, वो हुआ है जी इट्स इवनिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई कि ये कंडीशन चेक हुई थी और ये कंडीशन हुई थी फॉल्स। अगर ये ट्रू होती तो रिज़ल्ट के अंदर जो स्टोर होना था इट्स डे होना था, लेकिन चूँकि ये फॉल्स थी तो इसलिए ये कॉलन के बाद जो वाली आपके पास एक्सप्रेशन था, जो वाली आपके पास वैल्यू थी, वो इसमें जाके असाइन हुई और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे कि वो क्या होती है और क्यों यूज़ होती है। तो अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।